जय श्री राम। दोस्तों, स्थिति और परिस्थिति कैसी भी हो, आपको अपने हौसले बुलंद रखने हैं। मैं जानता हूं सिंह राशि के लोगों को शनिदेव की अष्टम ढैया चल रही है। यह ठीक नहीं है, लेकिन हिम्मत हार कर क्या कर सकते हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। जैसा मैंने बताया उपाय जरूर करें। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखवटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। 2026 क्यों है संतान की चिंता? क्या 2026 में चिंता दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि सिंह बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। सिंह राशि, दोस्तों, देखने पर तो ऐसा लगता है कि इस राशि के लोग 2018 से ही एक ऐसा संघर्ष कर रहे हैं जो उनके भी आज तक समझ में नहीं आया। क्या पता कितने मोड़। और मैं सिंह राशि के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी राशियों के लोगों की बात कर रहा हूं कि इस कलिकाल में जो समय ऐसे मोड़ पे चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को नाना प्रकार की तकलीफों देकर के सबकी हाल और चाल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फर्क इतना ही है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन तकलीफ सबको है। कोई बोल के बता देता है और कोई दुख झेल के भी हंस के बात को टाल देता है। जैसा मानव का स्वभाव, जैसा मानव का व्यक्तित्व, वैसा ही वो शो करता है। तो हम बात कर रहे हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों, वर्तमान समय में एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मैं यह भी बोल सकता हूं कि 2022 से तो शारीरिक पीड़ा में भी इतनी बड़ी वृद्धि हुई है जिसका सामना आज तक करना पड़ रहा है। और वर्तमान समय में भी शनिदेव की जो अष्टम ढैया चल रही है, यह भी ठीक नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल और केवल संतान के विषय पे। दोस्तों, आपकी कुंडली का पंचम भाव होता है संतान का, लेकिन पंचम भाव के स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति अपने आप में बहुत बड़े ग्रह होते हैं, लेकिन ये एक ग्रह का खेल नहीं है। यह कुंडली 9 ग्रहों के प्रभाव से चलती है। सबका मिजाज, सभी ग्रहों का मिजाज, सभी ग्रहों का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई ग्रह लेके खुश होता है और कोई ग्रह सुख देके खुश होता है। दुख देने वाले तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन सुख देने वाले ग्रह जैसे कि देवगुरु बृहस्पति सुख से संबंधित स्थितियां पैदा करते हैं। हाँ, नीच राशि में बैठे हो तो वो बात अलग है, और वो तो नीच राशि में बैठने पर सभी ग्रह दुखी देते हैं। तो दोस्तों, 5 ग्रहों का खेल है। 5 ग्रह कौन कौन से? शनिदेव एक घर में 2.5 वर्ष तक के लिए निवास करते हैं। जिस घर को चंद्रमा 2.25 दिन में छोड़ देते हैं, उस घर में शनिदेव 2.5 वर्ष तक के लिए निवास करते हैं। राहुदेव और केतुदेव एक घर में 1.5 वर्ष तक के लिए निवास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक घर में 13 माह के लिए निवास करते हैं। और मंगलदेव एक घर में 1.5 माह तक के लिए निवास करते हैं। मंगलदेव की अवधि तो 1.5 माह ही है, फिर इनकी गिनती क्यों ली? दोस्तों,
मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। इस 1.5 महीने की अवधि में ही बहुत कुछ उथल पुथल करके बदल देते हैं, इसलिए इनकी गणना का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पंचम भाव पर जब पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तब पाप ग्रहों के सामने किसी के नहीं चलती है। इस घर के स्वामी भी इस घर की रक्षा करने में पाप ग्रहों के प्रभाव के सामने सोचना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव के साथ में देवगुरु बृहस्पति इस घर में बैठ जाए तो स्थितियां देवगुरु बृहस्पति की कमजोर पड़ जाती है। लेकिन राहुदेव और केतुदेव के साथ इस घर में बैठने से या दृष्टि पड़ने से या इस भाव के स्वामी उनके साथ बैठने से स्थितियां खराब और कमजोर हो जाती है। इसीलिए पाप ग्रहों का बोलबाला ज्यादा होता है, खतरनाक ग्रहों का बोलबाला ज्यादा होता है। तो इस घर की स्थितियां कैसे थी, कैसे है, कैसी रहेगी, इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, पंचम भाव स्थिति कब से खतरनाक है? मैं यह बोल सकता हूं कि पंचम भाव की स्थिति अप्रैल 2022 से लेके आज तक डामाडोल बनी हुई थी। आज तक का मतलब है 15 मई 2025 तक डामाडोल बनी हुई थी। ऐसा क्यों? दोस्तों, अप्रैल 2022 में राहुदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में आकर के बैठ गए। भाग्य भाव मंगलदेव की राशि, मंगलदेव और राहुदेव आपस में शत्रु, दोनों के तालमेल ठीक नहीं होने के कारण भाग्य भाव की स्थितियों में वाट लगा दिया। भाग्य भाव को कमजोर करके भाग्य भाव की स्थितियों को अवरोध जैसी स्थितियों से लपेटने के कारण बनते हुए कार्य बिगड़ गए। बनते हुए कार्य इस प्रकार बिगड़े कि आपके समझ में नहीं आया कैसे। जो काम 70% हो गया, 80% हो गया, 90% हो गया और वहां पे जाकर के रुक गया। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुदेव का खेल था। उन्होंने व्यवधान करके आपकी चाल में, आपके काम में गतिरोध पैदा कर दिया, लक्ष्य प्राप्ति से दूर कर दिया और यहीं से एक योग बन गया। कैसा योग? जो खराब करने का होता है। भाग्य भाव में बैठ के भाग्य का तो खराब किया ही किया, लेकिन पंचम दृष्टि कुंडली के लगन भाव पर सूर्यदेव के घर पे पड़ने से, राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु होने से दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया। और इस दोष के निर्माण के कारण आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसकी देन है? राहुदेव की देन है। और यहां पर सूर्यदेव के घर पे दृष्टि, तो क्या होता है? मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम ना होना, शारीरिक पीड़ा होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, बात बात पे गुस्सा आना, ऐसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और ऐसा ही अपनी नवम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर पर डालने के कारण दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण कर दिया। क्या देवगुरु बृहस्पति के शत्रु है राहुदेव? बिल्कुल है। इसी कारण से दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण हुआ। और इस भाव पे दृष्टि पड़ने से सिंह राशि के लोगों को संतान की चिंता जैसी अवस्था का आभास हो गया। दोस्तों, एक बात बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुने। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता है, मेरे को कहना ही पड़ता है। इस भाव की स्थितियां तो सीधी बात करूं तो 2017 से ही खराब और कमजोर देखने को मिल रही थी।
क्यों? क्योंकि इस भाव में जनवरी 2017 में शनिदेव आके बैठ गए। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति मित्र नहीं है। मित्र ना होने के कारण शनिदेव ने भी यहां पर व्यवधान पैदा करके इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर करके आपको संतान की चिंता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब से ही सिंह राशि के लोगों को संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अनुभूति का आभास हो गया। चिंता कैसी भी हो सकती है। देखिए कैसा युग है, अगर संतान ना हो तो भी दुख और संतान हो जाए तो भी दुख। आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मानव स्वभाव ऐसा ही होता है, ना मिले तो दुख, मिल जाए तो दुख। ऐसा क्या कारण है? देखिए संतान के कारण चिंता कैसी भी हो सकती है। संतान के ना होने से चिंता, संतान के होने से चिंता, संतान की शिक्षा को लेकर के चिंता, संतान की पढ़ाई को लेकर के चिंता, और आजकल पढ़ाई पे खर्चा भी बहुत होता है, उसको लेकर के भी सोचना पड़ता है। क्या करें, बार बार आदमी सोचता है क्या करें। और संतान बड़ी हो गई तो विवाह को लेकर के चिंता, दाम्पत्य जीवन को लेकर के चिंता, आपकी संतान के जीवन में, वैवाहिक जीवन में तालमेल ठीक नहीं होता है तो उसको लेकर के चिंता, संतान की संतान को लेकर के चिंता, संतान के व्यापार को लेकर के चिंता, संतान के व्यापार में नफा नुकसान हो गया तो चिंता, और संतान के नौकरी को लेकर के चिंता, प्रमोशन नहीं हुआ तो भी चिंता, साला होना उसको है चिंता हमको है, और संतान की नौकरी ना लगे तो भी चिंता। तो चिंता का कारण कैसा भी हो सकता है। अगर संतान आपकी नौकरी कर रही है और उसको वहां पे कोई व्यवधान करता है, बॉस लोगों से संबंध ठीक नहीं है या साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध ठीक नहीं है, तो भी चिंता आपको कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है या मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो भी चिंता। और अगर आपकी संतान विदेश में जाके नौकरी करना चाहे तो भी चिंता कि वहां कैसा रहेगा, अगर व्यापार करना चाहे तो भी चिंता। तो चिंता के कारण अनेक हैं, लेकिन सबका रिजल्ट एक ही है, चिंता। और यह चिंता 2017, 18, 19, 2020 तक बनी रही, जनवरी 2020 तक। जनवरी 2017 से चालू हुई और शनिदेव ने जनवरी 2020 तक बना के रखी। लेकिन अप्रैल 2022 से जो राहुदेव का प्रभाव आया वो भी बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। इस खतरनाक परिणाम के कारण आपको संतान की चिंता का ही आभास देखने को मिला। तो क्या यह 2022 के अप्रैल से चालू हुआ और 22 में रहा? ऐसा नहीं है, इसका प्रभाव अक्टूबर 2023 तक रहा। अक्टूबर 2023 तक राहुदेव ने यहां पर आपकी संतान की चिंता को, संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास करा दिया और अच्छी खासी चिंता दी, इसमें किसी भी प्रकार से संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा पेच है। कैसे? राहुदेव यहां से निकल करके यहां पर आ गए। आपको यह भी बता दूं कि अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक राहुदेव और देवगुरु बृहस्पति साथ रहने से चांडाल दोष बन गया, गुरु चांडाल दोष। और यहां से निकल करके 31 अक्टूबर 2023 को आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आ गए। तब देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र हो गए। यहां पर स्वतंत्र होने के कारण देवगुरु बृहस्पति ने कुछ समय के लिए यहां पर दृष्टि डाल करके, यहां पर बैठ करके एक राजयोग बनाया। कैसा राजयोग? भागेश, लग्नेश और पंचमेश। भाग्य में बैठ के लगन को देखना, भाग्य को मजबूत किया, लगन में भी प्रभाव दिखाया। हालांकि लगन में इतना प्रभावशाली प्रभाव नहीं रहा,
लेकिन फिर भी जिससे जितना जो सहयोग होता है मायने तो रखता है। ऐसा क्यों करते हो? तो कितना भी सहयोग दिया, लेकिन दिया। और इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ने से, अपना ही घर होने से, देवगुरु बृहस्पति ने यहां पर भी जबरदस्त सहयोग का सिम्टम्स पैदा किया। यह केवल और केवल 31 अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य तक ही बना रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद देवगुरु बृहस्पति ने अपनी चाल बदल ली, यहां से निकल करके कुंडली के 10वें भाव में चले गए। लेकिन जब तक वहां पर अकेले बैठे रहे और राजयोग का निर्माण किया, तब स्थितियां तो बदली। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के मन में एक भय था, कसक थी कि कहीं गलत ना हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि लंबे दौर तक इस भाव के परिणाम खराब होने के कारण मन में एक भय और शंका जैसी स्थिति का आभास बना हुआ था। फिर भी जितना सहयोग देवगुरु बृहस्पति कर सकते थे, जितना दे सकते थे, देने का ही काम किया, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन 1 मई 2024 को आपकी कुंडली के 10वें भाव में कर्म और कैरियर के क्षेत्र में अपने शत्रु सूर्यदेव के घर में चले गए। सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति आपस में मित्र नहीं है। मित्र ना होने के कारण और पंचम भाव के स्वामी होने के कारण अपने शत्रु के घर में बैठ करके पंचम भाव की रक्षा कैसे कर सकते? संभव नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर ना तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और ना देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की स्थिति बढ़िया है। अगर आपकी स्वयं की स्थिति बढ़िया नहीं है तो आप दूसरों की क्या रक्षा करोगे? दूसरों को क्या सहयोग दोगे? वही स्थिति यहां पर बनी हुई थी, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति मई 2024 से इस भाव का सहयोग करने में किसी भी प्रकार से सक्षम ना होने के कारण आपको संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था बराबर बना के रखी। तो क्या इसका 2024 में सुधार नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। फिर स्थितियां 2025 में बदली। हां, 2025 में ये स्थितियां फरवरी 2025 से बदलना आरंभ हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बड़े ग्रह स्थिति बदलते हैं तब इनका प्रभाव धीरे धीरे आना चालू हो जाता है। और आप लोगों ने महसूस किया होगा, फरवरी के बाद धीरे धीरे आपने आपके संतान के सिम्टम्स में, संतान की शिक्षा में, संतान के सभी कार्यों में, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे लव एंड रिलेशन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे विवाह शादी संबंध हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे विदेश का मामला हो, चाहे विदेश में नौकरी हो, कैसा भी हो, लेकिन परिवर्तन, नौकरी में पैसा बढ़ाया या व्यापार में, मुझे पता नहीं, लेकिन व्यापार में पैसा बढ़ने जैसी स्थितियां कमजोरी थी। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह है और पाप ग्रहों का गलत जगह पे बैठ जाने के कारण स्थितियां थोड़ी चिंता देने वाली बन जाती है, जिसके कारण धन बढ़ने में तकलीफें होती है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति कुछ भी नहीं कर सके। हां, फरवरी 2025 के बाद धीरे धीरे इस भाव के परिणाम बदलना चालू हो गए और 15 मई 2025 आने पर इस भाव के परिणाम पूर्ण रूप से बदलने जैसी स्थिति का आभास होकर इस भाव के अच्छे परिणामों का सिलसिला चालू हो गया। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इस भाव के परिणाम बदल करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का सिम्टम्स चालू कर दिया। कब से? 15 मई 2025 से। तो क्या अभी तक लागू है वो सिम्टम्स? बराबर लागू है। क्या 2026 में बदले हुए सिम्टम्स जो अच्छे हैं उनका साथ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।
क्या देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस भाव की स्थितियां मजबूत रहेगी? बिल्कुल रहेगी। कब तक रहेगी? यही बात बताने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान है। एकादश लाभ भाव में विराजमान होकर के अपने ही घर को पंचम दृष्टि से देखने के कारण आपकी संतान की तमाम चिंताओं को दूर करके या चिंताओं में सुधार करके बहुत बड़ी राहत के संकेत देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण देखिए परिवर्तन तो आया है। आपको अष्टम ढैया चल रही है, मैं जानता हूं। आपको शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, मैं जानता हूं। आपको अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ रहा है, मैं जानता हूं। लेकिन सभी ग्रह अपना अपना काम करते हैं। जो पीड़ा देने वाले हैं वो दूसरे ग्रह हैं, जो यहां पर लाभ देने वाले हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति इस भाव की स्थिति हर स्थिति में मजबूत बनाकर रखेंगे, जिसका विशेष लाभ मई 2026 तक देखने को मिलता है। मई 2026 तक आप कैसा भी एग्जाम हो, संतान के मामलों में कैसा भी काम हो, संतान की चिंता दूर करके, संतान के कारण चिंता में कमी करके, संतान के मामलों में जो भी चिंता है उसमें मोड़ लाके सुधार के संकेत या चिंता को दूर करने के सिम्टम्स बनाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, और वास्तव में दूर होने के संकेत ही हैं। तो क्या मई 2026 के बाद इस भाव की स्थितियां चिंताजनक होगी? मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ऐसा बोला है कि इस भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। राशि तो उच्च की होगी, लेकिन भाव 12वां होगा, और 12वें भाव में इतना मजबूत फल नहीं मिलता है। लेकिन कमजोरी भी महसूस ना करें, हताशा और निराशा से बच के रहें। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ने से इस भाव की स्थितियां 31 अक्टूबर 2026 तक मजबूत ही नजर आती है, मजबूत ही नजर आती है। लेकिन फिर भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको ध्यान से सुने, मैं बोल रहा हूं, जो थोड़ा पेच है। कैसे पेच है? देखिए, यहां से निकल जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, वो सिंह राशि के लोग जो विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं या कोई जायदाद लेना चाहते हैं, उनको सबको लाभ देंगे। लेकिन उच्च शिक्षा करने वालों के लिए 4 चांद लगा देंगे, जो विदेश में जाके करते हैं। कैसे? ये विदेश का ही भाव है, और यहां पर देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होंगे। जितना लाभ इनको मिलेगा उतना लाभ यहां पर उम्मीद ना रखें। वहां पर तो 4 चांद लगा देंगे, जैसे कि अभी यहां पर 4 चांद लगे हैं। लेकिन वहां की स्थितियां भी कमजोर नहीं है। हां, मैं मानता हूं कि यहां पर जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। 12वां भाव है, 12वां भाव इतना मजबूत नहीं होता है। लेकिन इस भाव पर ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनिदेव की दसम दृष्टि पड़ेगी। दसम दृष्टि ठीक नहीं होती है। दसम दृष्टि के कारण मई 2026 के बाद इस भाव पर शनिदेव की दृष्टि धीरे धीरे काम करना चालू करेगी। शनिदेव की दृष्टि काम करने के कारण थोड़ी स्थिति डगमगाएगी। जितनी मजबूत होना चाहिए उतनी मजबूत रहने की संभावना प्रकट नहीं करता हूं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
तो 31 मई 2026 के बाद थोड़ा ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत बड़ी सावधानी जैसी स्थिति का आभास कराता हूं कि सावधानी रखें तो मामले आपके पक्ष में ही रहेंगे, लेकिन उतने पक्ष में नहीं रहेंगे जितना आज है या 31 मई 2026 तक है। धीरे धीरे मामले कमजोर होंगे, तब थोड़ा सावधानी रखें। ज्यादा प्रभाव कब आएगा? अक्टूबर 2026 के बाद। क्यों? क्योंकि उस समय देवगुरु बृहस्पति यहां पर आके बैठ जाएंगे केतु देव के साथ, तो ना तो उच्च राशि में रहेंगे ना सीधी दृष्टि पड़ेगी। हालांकि यहां पर आने पर इनकी पंचम दृष्टि यहां पड़ेगी, लेकिन वो काम नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि केतुदेव के साथ बैठेंगे तो केतुदेव की भी तो दृष्टि पड़ेगी ना, तो केतुदेव यहां पर लाभ कैसे लेने देंगे? नहीं लेने देंगे। इसीलिए यहां पर दृष्टि पड़ने से देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां पड़ती है, पंचम सप्तम और नवम, और केतुदेव की भी 3 दृष्टियां पड़ती है, पंचम सप्तम और नवम। केतुदेव पाप ग्रह, देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह। ऐसी स्थिति के कारण इस भाव की स्थितियां उतनी ताकतवर और मजबूत रहने में संदेहजनक स्थिति का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों थोड़ी सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा। इस भाव की स्थितियां बेहतर बनाना आपके हाथ में है। क्या है? पहली बात, शनिदेव का उपाय करें। मैंने पिछले कई वीडियो में बोला है और आज भी बोल रहा हूं, शनिदेव का उपाय करें तो शनिदेव राजी, तो फिर क्या करेगा काजी? शनिदेव को राजी करो। दूसरा, प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाओ। ऐसा करने से इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे। वो प्रसन्न होंगे तो आपको भी प्रसन्न करेंगे, लेकिन उनको प्रसन्न तो करो, उनकी कृपा तो प्राप्त करो, इस लायक तो बनो, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।